नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ट्विस्ट से भरी हुई सस्पेंस स्टोरी लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटी पर बसा हुआ था वो छोटा सा गांव छायानगर। सालों पहले किसी भयानक घटना के बाद वहां रहने वालों की संख्या घटती चली गई। अब बस कुछ ही बूढ़े किसान और उनकी पत्नियां रह गई थीं। अमन छायानगर के खंडहरों की खुदाई करने आया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये गांव कभी समृद्ध हुआ करता था, मगर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। गांव के मुखिया बूढ़े लखपत ने अमन को बताया, एक रात आसमान खून की तरह लाल हो गया था और उसके बाद चीख पुकार मच गई। सुबह गांव के ज्यादातर लोग मरे हुए पाए गए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़े हुए थे। लखपत की बातों से अमन को रोमांच हो गया। उसने खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर के गर्भगृह में एक भयानक मूर्ति थी जिसके हाथों में खून से सना हुआ त्रिशूल था। उसी रात अमन को एक खत आया। मंदिर की वही मूर्ति हंस रही थी और कह रही थी, तुमने मेरा गुप्त स्थान खोला है, अब तू भी मिट जाएगा। अगले सुबह अमन को बुखार था। गांव के वैद्य रामू ने उसे जड़ी बूटी देकर आराम दिलाया, मगर रात होते ही फिर से वही ख्वाब आया। इस बार मूर्ति और करीब थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। अमन घबरा गया। सुबह उसने रामू को अपना ख्वाब बताया। रामू ने बताया, ये मंदिर किसी भयानक देवी का था। गांव वालों ने उसे शांत करने के लिए हर साल बलि देते थे। जब बलि देने से इनकार किया गया तो देवी ने सबको मार डाला। अमन को लगा वो पहेली को सुलझा रहा है, मगर रात होते ही फिर से ख्वाब आया। इस बार मूर्ति बोल रही थी, तुम मुझे वापस जगाना चाहते हो, मगर तुम्हें पता नहीं असली खतरा मैं नहीं बल्कि। अचानक ख्वाब टूट गया। कमरे में अंधेरा था और एक ठंडी हवा चल रही थी। अमन ने लैंप जलाया तो सामने रामू खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। असली खतरा मैं हूं, रामू की आवाज गूंजी। मैं वो देवी का पुजारी हूं जिसे तुम जगाना चाहते हो। अमन समझ गया, रामू ही असली खलनायक था। वो सालों से गांव वालों को डराकर बलि की परंपरा जिंदा रखे हुए था। अमन ने रामू से भागने की कोशिश की, मगर वो कमजोर पड़ चुका था। रामू ने उसे पकड़ लिया और एक खंजर निकाल लिया। तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। गांव के बाकी बूढ़े रामू के झोंपड़े के बाहर खड़े थे। उनके हाथों में लाठी डंडे थे। लखपत ने बताया, रामू ने हमें भी डरा कर रखा था। हमने तुम्हें जड़ी बूटी नहीं दी थी बल्कि नींद की दवा दी थी, ताकि वो तुम्हें मार डाले और देवी को जगा सके। मगर हमने तुम्हारी खुदाई देखी थी और हमें शक हो गया था। गांव वालों ने रामू को पकड़ लिया। पुलिस को बुला लिया गया। कुछ दिनों बाद जब अमन छायानगर से जा रहा था तो लखपत ने उसे रोका। उसने अमन को एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ दिया। ग्रंथ में लिखा था कि देवी को जगाने के लिए मंदिर की मूर्ति की एक आंख निकालनी पड़ती है। उसने सोचा, रामू तो पकड़ा गया, फिर किसने मूर्ति की एक आंख निकाल ली? उसने लखपत से पूछा, ये ग्रंथ आपको कब मिला? लखपत ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले खुदाई के दौरान गिरा था। अमन दंग रह गया। खुदाई के दौरान गिरा? मगर खुदाई तो उसने ही की थी और उसे ऐसी किसी चीज के बारे में याद नहीं आया। उसने जल्दी से वापस खुदाई स्थल का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर का गर्भगृह खुला हुआ था। अंदर जाने पर वो सन्न रह गया। मूर्ति की बाकी आंख भी गायब थी और उसके सामने ताजा खून के छींटे थे। अचानक अंधेरे से एक ठंडी हवा चली और कमरे में एक भयानक हंसी गूंजी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ी थी शिखा, अमन की असिस्टेंट। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैं वो देवी हूं, शिखा की आवाज गूंजी, जिसे तुम जगाना नहीं चाहते थे। अमन को दुनिया घूम सी गई। शिखा तो बिल्कुल सामान्य लड़की लगती थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। शिखा ने आगे बताया, मैं इस गांव की ही रहने वाली हूं। सालों पहले जो हुआ उसका बदला लेने आई हूं। असली खतरा रामू नहीं था, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने देवी को बलि देना बंद कर दिया। अमन को याद आया, खुदाई के दौरान शिखा अजीब सी हरकतें करती थीं। वो अक्सर मंदिर के आसपास ज्यादा समय बिताती थीं। शिखा ने बताया, मैंने ही वो ग्रंथ पाया था और मूर्ति की आंखें निकाली थीं। अब देवी जागी है और इस बार कोई उसे शांत नहीं कर सकता। कहते हुए शिखा ने अंधेरे में गायब हो गई। अमन वहीं खड़ा रह गया, असहाय और भयभीत। उसने एक भयानक राज खोला था,
मगर अब उसे खुद उसका सामना करना पड़ रहा था। छायानगर के ऊपर एक बार फिर से आसमान खून की तरह लाल हो गया। चीख पुकार की आवाजें दूर तक गूंजी। अमन जानता था वो रात छायानगर के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी भयानक होगी। वो किसी तरह भाग निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक हाथ पकड़ लिया। लखपत था। उसके बूढ़े चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तुम भाग मत जाओ, लखपत बोला। हमने ये सब जानते हुए भी चुप्पी साध ली थी। अब तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी। लखपत के शब्दों में एक अजीब सा विश्वास था। अमन को नहीं पता था वो क्या करे, मगर भागने का मन नहीं हुआ। उसने लखपत का हाथ पकड़ा और छायानगर के भयानक भविष्य का सामना करने के लिए तैयार हो गया।